आज हमारे समाज में शादी ब्याह को लेकर काफ़ी कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। एक जो शादी ब्याह होता है उसमें कितना खर्च होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, लड़के के परिवार को समझाना, लड़की के परिवार को समझाना, फिर दोनों को साथ बैठा कर दिन तारीख तय करना, एक लंबा खर्च भी होता है, प्लस एक समय भी लगता है और दूसरी तरफ एक मानसिक तनाव भी होता है। अभी हम जिस जगह पर खड़ा हैं झरिया में बस्ता कोला में, यहाँ पर एक शादी समारोह हो रहा है और ये शादी समारोह उड़ान हौसलों की संस्था उनके द्वारा कराया जा रहा है और 5 जोड़े का शादी कार्यक्रम किया जा रहा है। हम इनसे जानेंगे मैडम क्या कुछ कार्यक्रम है आप लोग का। ये हमारी संस्था उड़ान हौसलों के द्वारा सामूहिक विवाह है। गरीब परिवार के, निर्धन परिवार की बेटियां हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों का हम 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। कितने दिन पहले से आप लोग तैयारी करते हैं इसके लिए? लगभग 1.5 महीने से हम लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। वैसे तो बात थी 2 साल पहले, लेकिन कोविड आने के कारण हम लोग कर नहीं पाए कुछ भी। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के विरुद्ध नहीं कर सकते थे, तो इस बार हम लोगों ने 1.5 महीने से पूरी तैयारी की और अब इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। कितना तकलीफ रहा आप लोग को, क्योंकि काफ़ी खर्च वगैरह भी होता है शादी ब्याह में? जी, खर्च तो होता है, पर हमारे समूह सदस्य जो हैं वो बहुत एक्टिव भी हैं और बहुत दानवीर भी कहा जाए कि मतलब नेक काम के लिए सभी आगे बढ़ चढ़ कर आए, तभी ये काम हो पाया। और रही कि तकलीफ वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये आत्मसंतुष्टि का विषय है, तो इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। अंदर से मन हुआ तभी कर सकते हैं हम लोग। आप लोग की संस्था जो रक्तदान शिविर हमेशा करते रहती है, रक्तदाताओं का शिविर लगाती है, रक्तदान को लेकर करती है, एक नया बीड़ा भी आपने उठा लिया शादी ब्याह का, आगे भी इसको कंटिन्यू कीजिएगा क्या? जी जी, कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। और हम लोग जो है कि समाज में हर समय चाहते हैं कि कुछ नया मैसेज जाए, और हमारे संस्था के द्वारा जो रक्तदान शिविर लगता है वो पूरे झारखंड में सिर्फ हमारी संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का रक्तदान शिविर लगता है, तो ये पूरे झारखंड में कहीं नहीं होता है। ये एक नई चीज़ थी। और ये वाला भी जो सामूहिक विवाह की बात आती है वो भी आगे भी हम लोग चाहेंगे कि कंटिन्यू हो। ऊपर वाले की फिर इच्छा है, समूह सदस्य हर समय हमारे साथ होते हैं। एक जो समाज में अभी भी कुरीति है दहेज को लेकर, जिसकी वजह से लड़की के शादी में खास तौर से काफ़ी तकलीफ होता है, तो उसको लेकर क्या कुछ कीजिएगा? और ये कम से एक पहल जो है, कम से कम लड़की के शादी में जो खर्च हो रहा है, दहेज जो कुरीति है, कहने के दूर करने का भी एक पहल एक है। जी जी, बिल्कुल। दहेज की कुरीति का जो दहेज के रूप में जो कुरीति है समाज में, उसको दूर करने का प्रयास है ही। और हम लोगों ने जो दिया है लड़की को उपहार के तौर पर, घर गृहस्थी के सारे सामान दिए हैं, तो दहेज के नाम पे कैश 1 रुपया भी नहीं दिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि समाज को इससे मैसेज तो जाता ही है। एक शादी में खर्च ज़्यादा होता है, यहाँ 5 जोड़े शादी होता है, खर्च भी थोड़ा सा कम हो। एक लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए कि आप लोग कम से कम इस तरह के आयोजन में शामिल हो। जी बिल्कुल, सभी को शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो 5 जगह जो खर्च होता है वो एक ही जगह, एक मंच, एक बैंड बाजा और एक जो भी हो, एक जगह सब कुछ होता है, तो खर्च तो में बहुत बचत होती है। और ये समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हम लोगों को कहीं भी बर्बादी वाली बात हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। समाज में जो शादी के नाम पे दिखावा और खर्चे जो होते हैं, उससे दूर होके हम लोगों को ये स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहिए। देखिए, ये थे शालिनी खन्ना जिन्होंने बताया कि शादी ब्याह भी चल रहा है, और खास तौर से उन्होंने मैसेज भी दिया है समाज के लोगों को भी कि इस तरह के आयोजन में हिस्सा लेना चाहिए। कुछ और भी लोग आए हुए हैं इस आयोजन में, हम मुंशीला डेप्यूटी संसद के अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही ये काफ़ी दिनों से और काफ़ी समय से सर्वधर्म सामूहिक विवाह भी कराते रहते हैं धनबाद में, ये भी यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आपने एक मुहिम शुरुआत की सामूहिक धर्म विवाह की, अब ये मुहिम आगे बढ़ी, झरिया में भी आ गया है, क्या कुछ कहिएगा? जी, ये शुरुआत इसकी 51 बच्चियों से की गई थी धनबाद के गल्फ ग्राउंड में। उस समय हमें ऐसा नहीं लगा था कि पूरे धनबाद में ये शादी आप जो होने लगेगी, और आज उड़ान जो है पूरे हौसले के द्वारा आज 5 जोड़े की शादी कराई जा रही है। ये समाज को बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि ये तिलक दहेज रहित शादी होती है। यहाँ कोई भी बिना तिलक दहेज के जो भी शादी होती है उन्हीं की शादी कराई जाती है इस मंच पर। और अगर समाज में अगर इस तरह का होने लगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी बच्चियाँ कुंवारी रहेगी पैसे की अभाव में। सभी बच्चों की शादी हो जाएगी। लोग समाज में करना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छे तरीके से वो करना चाहते हैं। और आज इतने लोगों का यहाँ भीड़ है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और ऐसे बच्चों की इनके जो है माता पिता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं है।
सारी समाज ने आज इसकी लोड उठा रखी है। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आगे आएँ और धनबाद में और भी संस्थाएं इसके लिए आगे आएँ और ऐसे बच्चों की शादी करने में वो मदद करें। कितना मुश्किल होता है आप लोगों को, क्योंकि भव्यता पूरा शादी का रहता है इसमें, तो कितना मुश्किल होता है आप लोगों का आयोजन करने में? मुश्किल कुछ नहीं है, सब ये भगवान का दिया हुआ है और अपने आप सब काम हो जाता है। और अभी हम लोगों ने पुनः जो है वो अगले वर्ष भी हम लोग 2121 कराएंगे। अब 121 बच्ची अगर एक बार में शादी होगी तो समझ सकते हैं कि वो शादी एक शादियों में आदमी की तैयारी है तो 121 से बहुत होती है। उड़ान संस्था के हमारे सदस्य हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप लोग आयोजन करा रहे हैं, कितने दिनों पहले से तैयारी कर रहे थे इसके? हमारा लगभग हम लोग 2 साल पहले ही सोचे थे कि हमारी संस्था द्वारा एक शादी समारोह कराया जाएगा बेटियों को, क्योंकि हमारी संस्था बेटियों के लिए समर्पित है। तो कोरोना काल में ये संभव नहीं हो सका क्योंकि हमारे ज़्यादातर महिलाएं मेंबर हैं और इसके लिए हम लोग तैयारी लगभग इधर में जब शादी की जब अनाउंसमेंट हुआ कि हम लोग करना है तो हम लोग को 2 महीना से इस पर लगना पड़ा और बहुत थोड़ा तकलीफ़ होता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। और आज लग रहा है कि शादी के मतलब इस आयोजन के बाद अब बहुत खुशी हो रही है कि शायद अब हम लोग बहुत इजी में करा पाएंगे और कोई बड़ा बात नहीं, अगर हर कोई का सहयोग मिलेगा तो ये बहुत सुंदर, मतलब आज हम लोग हमारे मेंबर लोग इतने खुश हैं। और गरीब अमीर माने सामूहिक विवाह एक इतना बढ़िया विवाह आने वाला टाइम में शो होने जा रहा है, क्योंकि आप लाखों करोड़ खर्च करके लोगों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जितने लोग आते हैं जिन्हें इतनी भी तकलीफ़ होती है फिर भी लोग खुशी खुशी जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, किन्हीं की बेटी की विवाह में इतना लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं ना सामूहिक विवाह में कि अब इसको हम अपने मुंह से कह नहीं सकते कि क्या होता है। और इसके लिए हमारी अध्यक्ष, हमारी उड़ान की टीम बहुत मेहनत किए हैं और बहुत ही, और आप यहाँ पे जितने भी हमारे जो सहयोग करता हैं, जो हम लोगों को सहयोग किए हैं इस विवाह के लिए, उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद कहते हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को विवाह करेंगे। और कि आज बहुत ही खुशी का दिन है कि सबसे पहले तो ऐसे कार्य हुए हैं जो पहली बार झरिया में उड़ान की ओर से सामूहिक शादी हुई है। और उड़ान की सभी टीमों को मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुई है इसमें आने की, इसीलिए मैं सभी टीमों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। साथ में सभी जोड़ा को भी मैं शुभकामना दी हूँ और बधाई देती हूँ। और भगवान से, माँ से प्रार्थना की हूँ कि भाई वो जोड़ा खुशहाल रहे। और आने वाले समय में हम लोग सभी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग से अपील भी की हूँ कि इस नेक काम में बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लें, कि आने वाले समय में और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने से जो जोड़े हैं, आज 5 हुए, कल 11 हो, 108 हो, ऐसे करके सभी लोग हिस्सा लें और इस नेक काम में बढ़ चढ़ के सभी को हिस्सा लेनी चाहिए। और हम लोग जैसे धनबाद में भी हर साल होती है, उस तरह से हम लोग झरिया में भी प्रयास रहेगा कि अधिक मात्रा में हो। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हर समाज के लोग एक ग्रुप बना करके और समाज के लिए ये काम कर रहे हैं, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है। और जो समन्वय समाज में इससे स्थापित होगा और लोग जिनकी शादी होती है वो तो आजीवन नहीं भूलेंगे कि हमारी इन लोगों ने और इस तरीके से शादी विवाह हम लोग का कराया था। तो उनका भी जो इनके प्रति, ये समाज के प्रति रुझान होगा और समाज का भी जो उनके प्रति रुझान होगा, ये बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होगी। और इस तरह के जो भी काम होते हैं उससे समाज हमेशा मजबूत और उन्नत होता है। और जो संख्या कुछ अपील कीजिएगा धनबाद के लोगों? देखिए, संख्या तो बढ़ेगी और अभी 121 गोल्फ ग्राउंड में प्रदीप जी करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी संस्थाएं अब इस काम को करने लगी है, ये अच्छी बात है। तो अलग अलग जगह पे जितने जहाँ मिलते हैं वहाँ लोग इसको कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो शादी में लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, उससे मुक्त होकर के और यहाँ पे एक वही काम एक वैदिक तरीके से जो गायत्री परिवार में यहाँ हो रहा है, ये भी एक बहुत उन्नत है और उनका भविष्य जरूर उज्ज्वल है।
हमारे साथ भी गायत्री शक्तिपीठ बस्ता कोला की मीडिया प्रभारी आरती शर्मा जी है। इन लोगों ने बढ़ चढ़ के 5 जोड़ों की शादी में सहयोग किया है। हम जानेंगे मैडम क्या कुछ सहयोग आप लोग की तरफ से हुआ है यहाँ? हमारी तरफ से पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे उड़ान हौसलों की ओर से टीम की, जो कि इतना बुलंद होकर हमें आगे की प्रेरणा दी है कि आज 5 जोड़ों की शादी हुई तो आगे बढ़ने की हमें समर्थन मिल सके। और जो कि ये गायत्री मंदिर के द्वारा में दूल्हा दुल्हन के पूरी जो जोड़ों के सामान होती है, हर एक चीज़ कपड़े से लेके जो मेकअप का सामान है और जो भी मंगटिका से हर बार दिया गया है, सब गायत्री मंदिर की ओर से दिया गया है। गायत्री मंदिर में शादी हुई है। गायत्री परिवार से काफ़ी योगदान रहा है हर चीज़ में, जो कि अनगिनत तरह से बोल सकते हैं। हाँ, बाकी लोग के भी हैं जो हमारे जो उड़ान के सहयोगी हैं, जो काफ़ी हमारे हौसलों को बुलंद कर दिए, जो कि इस चीज़ को लेके हम आगे और प्रेरित होते रहेंगे और आगे इस तरह का हम लोग सहयोग के लिए उनसे कामना करते रहेंगे। आज जो बस्ता कोला में 5 जोड़ों का शादी हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह कि महिलाओं ने पुजारी ग्रुप में शादी करा है। हम बात करेंगे, पहली बार हम लोग देख रहे हैं शादी महिला करा रही है। कितना शादी इससे पहले करवा चुके हैं? इसके पहले तो जैसे गौर ग्राउंड में हमारे यहाँ हर साल होता है शादी, 108 जोड़े का होता है। हम लोग 5 साल से कराते आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी कोई अपने मंदिर में बुलाते थे, हम लोग जाके यहाँ जब का शक्ति मंदिर है ना, दुर्गा मंदिर, उसमें भी हमने कराया है 5 जोड़े का। उसके बाद मरवाड़ी समाज के यहाँ भी उन्होंने बुलाया था, उनके यहाँ भी हम लोग 5 जोड़े का शादी कराया था। और आज हमारे गायत्री मंदिर में यहाँ भी कराते हैं हम लोग, और सभी को बहुत आनंद लेते हैं इसका। कैसा रिस्पांस मिलता है? हम लोग देखते हैं कि पुजारी जाते हैं, व्यक्ति जाते हैं, तो आप लोग जाते हैं तो कैसा रिस्पांस मिलता है आप लोग को? बहुत अच्छा, जैसे पंडित जी लोग कराते हैं उससे ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, इसलिए कि हम लोग सारे मंत्र बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं। हम लोग किसी मंत्र को आधा बोल के नहीं छोड़ते हैं, हम लोग पूरा मंत्र करते हैं, विधि विधान से करते हैं और हर मंत्र के बारे में बताते हैं कि इसका मतलब कि हम क्यों करते हैं इसको। जैसे गठबंधन हुआ, गांठ जोड़ दिया नहीं, उसके अंदर जो हमने दूल्हा डाला, उसमें हल्दी डाली, उसमें सुपारी डाला, उसका क्या मतलब है, क्यों डालते हैं। तो ये सब लोगों को बहुत पसंद आता है कि लोग तो जानते ही नहीं थे। हम लोग केवल शादी हो गई बस हो गई। धान जो हम लोग लावा छिटाते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है कि धान का लावा जो हम लोग भूंजते हैं उसको, कितना भी उसको कढ़ाई में डालिए लेकिन धान उससे अलग नहीं होता है। पति पत्नी में जब गुस्सा हो तो जुड़े रहते हैं, भले गुस्सा हो लेकिन जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते। इसीलिए पहले के समय में तलाक नहीं हुआ करते थे। आज के समय में क्या है, फट से कुछ बात हुआ नहीं तलाक हो जाती है आजकल। और आज बहुत कांड हो रहा है, शहरों में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम लोगों से बहुत लोग प्रभावित हैं और सब चाहते हैं कि हम लोग ही जाके कराएं। आप लोग तो शादी करवा रहे हैं, नया कुछ हुआ है, पीढ़ियों को भी सिखा रहे हैं कि वो लोग जाके शादी वगैरह करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हम लोग, हमसे छोटी हमारी बहनें हैं, हमने पहले बहुत दिन से किया, अब इन लोगों को तैयार कर रहे हैं, अभी हमारे बाद ये लोग कराएंगी। तो इस तरह करके हम लोग जितना चाहते हैं, जितना लोग जुड़ सके, या भाई हो चाहे हमारी बहनें हों, हर कोई चाहते हैं कि हम लोग इसमें जुड़ो और इसको जानो कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारे पुराने ज़माने में महर्षि लोग रहा करते थे, उनकी महिला पढ़ी लिखी नहीं होती थी लेकिन कितनी विद्वान होती थी, हर मंत्र के बारे में जानती थी, इसलिए सुखी रहती थी। और हमारा भारत क्या था, क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया कहा करते थे, पहले जगत गुरु कहा करते थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने। फिर उसी को धरती पर लाने को उन्होंने संकल्प लिया, धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मानव में देवत्व का उदय। जब तक मानव में देवत्व का उदय नहीं होगा तब तक धरती पर स्वर्ग नहीं उतर सकता है, क्योंकि जहाँ देवता रहते हैं वही स्वर्ग होता है ना। ऊपर जाके कोई नहीं देखा कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, लेकिन जब हम अपने संसार को, अपने परिवार को सुखमय जीवन देते हैं तो हमारा परिवार स्वर्ग जैसा रहता है, और जहाँ कला होता है उसी को नरक कहते हैं। आज 5 जोड़ों का शादी हुआ, क्या कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं? इनको सुखमय जीवन हो, और हम लोग हर मंत्र में बताया है कैसे प्रेम से रहना है। जिस प्रकार कि अपने माँ के यहाँ रहते थे उससे बढ़ के हमको ससुराल में रहना है। हम लोग वही संस्कृति बताते हैं कि हमारा अब जो है असल का घर मेरा ससुराल है। और हमने गीत भी गाया था कि घरी को मंदिर बने वो, तीर्थ घूमे बाहर न जेबो जी, सास मेरी गौरा, ससुर जी महादेव, पति को स्वामी जी को विष्णु बनेबो, तीर्थ घूमे बाहर न जेबो जी। ये थे बस्ता कोला में आज 5 जोड़ों का शादी हुआ, काफ़ी लोग भी आए थे और एक अच्छी पहल है। झरिया में भी ये शुरुआत हुई है कि एक जगह पर 5 जोड़ों का शादी हुआ है, और जो लोग आए थे उन लोगों ने और लोगों से अपील भी की है कि इस तरह के सामूहिक धर्म विवाह, शादी विवाह में सहयोग करने के लिए। 99 इसलिए झरिया से दिलशाद खान।